ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आगामी 2 महीने अर्थात पूरा मई और जून 2026 की 5 भविष्यवाणी लेकर यहां पर आया हूं और इन प्रेडिक्शंस को आप लोगों को नोट करके रखना चाहिए। जो ये 5 प्रेडिक्शन इसमें शामिल किया गया है, इसमें ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या बदलाव हो रहा है एक्चुअली में। ये अगले 2 महीने अच्छे बीतेंगे या अगले 2 महीने अभी भी ग्रहों की स्थिति जो है ख़राब बनी हुई, इसको हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए। वर्तमान में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मीन राशि में शनि और मंगल दोनों युति किए हुए हैं। मीन जल का एरिया होता है और शनि मंगल कहीं ना कहीं पर केमिकल के लिए जाने जाते हैं। क्रूड ऑयल के लिए भी शनि मंगल का कॉम्बिनेशन होता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सभी चीज़ों के लिए हम कहते हैं शनि और मंगल एक प्रकार से ये केमिकल का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने देखा होगा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में किस तरीके से जो जहाज़ हैं जो क्रूड ऑयल लेकर आ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, उनको किस तरीके से रोका गया है। काफ़ी दिनों से वहाँ पर परेशानी चल रही है। ईरान और अमेरिका दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट वहाँ पर आ रहा है। लेकिन मेदिनी ज्योतिष क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा, इस समय शुक्र जो है मालव्य योग ऑलरेडी बनाए हुए हैं। 11 मई एक ऐसा डेट है, मैंने एक जगह नोट भी कर लिया, आपको बता दूं। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, मुंडन एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, सीखते हैं या मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को हमारे नंबर 9818318303 पर अपने जो भी प्रश्न हैं आप हमें भेज सकते हैं। अगर सीखना है तो आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो शुक्र वर्तमान में स्वराशि में है और मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सूर्य बुध यानी बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन ऑलरेडी उच्च के सूर्य के साथ चल रहा है और 11 मई एक ऐसा डेट आएगा जब सूर्य मंगल फिर अग्नि तत्व में आ जाएंगे। इससे पहले सूर्य मंगल जब अग्नि तत्व में आ गए थे तो ऐसे कंडीशन में परेशानी उत्पन्न हुई थी, आप लोगों को पता है। सूर्य मंगल दोनों ही, और ये जो वर्ष है, इस वर्ष का अगर न्यूमरोलॉजी देखा जाए तो वो सूर्य का ही अंक बन रहा है। सूर्य परम उच्च राशि में है, मंगल एनर्जी है। तो जहाँ पर परेशानी एक प्रकार से युद्ध में चल रही थी, वो परेशानी थोड़ी सी कम होते हुए आपको दिखाई देगी। किसी प्रकार की जो बात है वो बनती दिखाई देगी यहाँ पर। अब ये बात अलग हो सकता है कि कुछ लोग चाह कर भी इसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें, लेकिन मुंडन एस्ट्रोलॉजी तो यही बता रहा है कि आने वाला जो समय है डे बाय डे बेटर होगा। अगर मैं गलत हूँ तो पिछले 1 मंथ में आप देखिए, भले ही फ्लक्चुएशंस मार्केट में रहा हो, लेकिन युद्ध की जो कंडीशन है, जो सीज़ फायर हुआ, वो उसके कारण जिस तरीके से पहले युद्ध चलते थे, मिसाइल्स, ड्रोन के हमले होते थे, वो कहीं ना कहीं पर कम हो गए हैं या कई जगह पर बंद भी हो गए हैं। और 14 मई एक ऐसा डेट है जब शुक्र और बृहस्पति दोनों साथ में उपस्थित हो जाएंगे। 15 मई को सूर्य मंगल एक साथ वृषभ में फिर आ जाएंगे, लेकिन वो अग्नि तत्व से निकल जाएंगे और पृथ्वी तत्व में पहुंच जाएंगे। तो 15 मई तक कहीं ना कहीं पे क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो परेशानी है वो थोड़ी कम होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये तो पहला प्रेडिक्शन हो गया। 2 जून या प्रेडिक्शन को मैं 1 by 1 बताऊंगा, अभी केवल प्लानेटरी पोजीशन को देख रहे हैं। 2 जून को बृहस्पति अपने परम उच्च राशि कर्क में रहेंगे और इसके अलावा 8 जून को फिर शुक्र और बृहस्पति की युति होगी। देखिए, जब अच्छे ग्रह मिलते हैं तो पूरे विश्व में इसका परिणाम अच्छा ही होता है। जब खराब ग्रह आपस में मिलते हैं तो मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से इनका जो परिणाम होता है वो खतरनाक हो जाता है। अगर नक्षत्र भी खराब है और साथ में
प्लैनेट जो है वो भी ख़राब हैं, तो उस कंडीशन में परेशानी रहता है। लेकिन जुपिटर, जिसको हम लोग देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, और शुक्र देव, ये दोनों साथ में हो जाएंगे और लंबे टाइम तक साथ में रहेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 14 मई से लेकर 8 जून या उससे भी ज़्यादा डेट आप मान सकते हैं, लगभग मई जून का जो प्रभाव रहेगा वो बृहस्पति और शुक्र की युति के कारण सौम्य, नैसर्गिक रूप से सौम्य ग्रह हैं, और नैसर्गिक रूप से सौम्य ग्रह का जो परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। मंगल 20 जून को फिर ये वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे, हमारे भारतवर्ष की कुंडली में लगन में ये प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। ग्रहों की स्थिति मुझे पहले से बेटर दिखाई दे रही है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रहों का साथ में बैठना एक अच्छा माना जाएगा। उसका बृहस्पति देव भी उच्च के हो जाएंगे और शुक्र भी राशि परिवर्तन करके फिर उच्च के बृहस्पति और शुक्र की युति हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे प्लैनेटरी पोजीशन अब पॉजिटिव होता जा रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्रेडिक्शन नंबर 1। देखिए, मई में ही 5 राज्यों के परिणाम आएंगे, इसका प्रेडिक्शन ऑलरेडी दिया जा चुका है, और वो प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रेडिक्शन जो भी हो, बट मेरा आंकड़ा तो यही कहता है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार यानी एनडीए गवर्नमेंट ही वहाँ पर बनेगी, और साथ में केरला में एक टफ फाइट हो सकता है। मैंने लास्ट टाइम जो प्रेडिक्शन दिया था उसी प्रेडिक्शन पर मैं कायम हूँ, किसकी सरकार बनेगी, और तमिलनाडु में भी डीएमके की ही सरकार वहाँ पर आते हुए दिखाई देगी। ये पहला प्रेडिक्शन है। दूसरा प्रेडिक्शन गोल्ड के रेट को लेकर। देखिए, गोल्ड का जो रेट है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। स्थितियाँ सही होने के बाद भी बृहस्पति उच्च के, सूर्य भी उच्च के हैं, फिर उच्च अभिलाषी से थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो अभी अपने उच्च राशि के आसपास ही रहेंगे। तो पीली धातुओं में किसी प्रकार की तेज़ी अभी भी दिखाई दे रही है, यानी जो गोल्ड के रेट हैं वो बढ़ने चाहिए। इसका जो लेवल मैं देख पा रहा हूँ 1,40,000 से लेकर 1,80,000 के बीच का लेवल अभी भी इन महीने में रहेगा, और इसी पर मैं अभी भी स्ट्रिक्ट हूँ। सिल्वर की बात किया जाए तो सिल्वर का रेट 2.25 लाख, 2,20,000 से लेके 2,80,000 तक ये कहीं ना कहीं पे वेरी करता हुआ आपको दिखाई देगा। तीसरा जो प्रेडिक्शन है वो शेयर मार्केट को लेकर है। शेयर मार्केट में स्थिति पहले से अच्छी हो जाएगी, और मार्केट एक बार फिर अपने लाइफ टाइम लो कहना तो सही नहीं कहूँगा, लेकिन ऑलरेडी जो लो बन चुका है, अब वहाँ से मार्केट डे बाय डे हर डिप पर बाई करता हुआ ऊपर ही जाना चाहिए, और इसका जो लेवल है 25,000 का लेवल आपको मई और जून में ज़रूर दिखाई देगा। 25,000 के लेवल तक ये जा सकता है। नीचे की ओर जो लो बना हुआ था 22,300 का या 22,000 तक का जो लेवल है उस लेवल तक हो सकता है। तो 22,000 से 25,000 के बीच में लेवल होगा, जिसमें हर डिप पर बाई करना ज़्यादा उचित होगा। चौथा जो प्रेडिक्शन मेरा बनता है वो पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर, और वो भी जो वर्ल्ड की राजनीति चल रही है उसमें भी कुछ शांति आना चाहिए। ईरान और साथ में इज़राइल और अमेरिका, इनके बीच में कोई ना कोई बात फाइनल होनी चाहिए, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति ठीक है। ये बात अलग है कि बाद में भी युद्ध के भड़कने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। और पांचवी प्रेडिक्शन है कि इस समय सूर्य मंगल क्योंकि साथ में रहेंगे, अग्नि तत्व जब अग्नि में ही रहते हैं तो उस समय ब्लास्ट ज़्यादा होता है, अग्नि लगने की घटनाएं ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा मई जून, वैसे गर्मी तो हमेशा ही रहती है मई जून के अंदर, लेकिन मई जून में आग लगने की बहुत सारी घटनाएं रहेगी। लेकिन मैं इस बात से पूरे तरीके से डिसएग्री करता हूं कि फ़्लाइट से, जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़्लाइट से यात्रा करना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है। कितने फ़्लाइट्स उड़ते हैं अगर आप लाइव ट्रैकिंग पे देखिएगा तो बहुत सारे हैं। अगर उसमें ऐसी एक दो घटनाएं हो जाती हैं, उससे फ़्लाइट के ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो गोचर है उसमें भी फ़्लाइट एक्सीडेंट के योग मेजर लेवल पे मुझे नहीं दिख रहे हैं। अब फाइटर जेट जो होता है वो क्रैश होते हैं, हेलीकॉप्टर्स क्रैश होते हैं, लेकिन
जो यात्री विमान है, जिस तरीके का आपने अहमदाबाद वाला देखा था, उस तरीके का भी किसी प्रकार की कोई चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही कि विश्व में शांति आनी चाहिए शुक्र और बृहस्पति के कारण। तो ओवरऑल मैं अभी ये कहूँगा आने वाला जो 2 मंथ है कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। लेकिन आपको, क्योंकि इसमें कुछ रिस्क भी हो सकता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग के लिए मेरा व्यू नहीं होता है। मेरा जो व्यू होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप किसी प्रकार का इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस आप अपना खुद ही तय कीजिएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। मैं ज्योतिषीय गणना के माध्यम से केवल आपको सावधान करता हूँ। तो ठीक है, जितनी भी मई और जून में प्रेडिक्शन होंगे उसको हम लोग चेक करेंगे। इससे पहले की जो प्रेडिक्शन दी गई थी वो आपने सत्य देखा होगा। जैसे मैंने बोला था कि एग्जैक्टली 4000 पॉइंट, 3000 से 4000 पॉइंट निफ्टी क्रैश होगा, वो ऐसा ही हुआ। गोल्ड पर भी आपने देखा कि प्रेडिक्शन सत्य हुआ, सिल्वर पे भी सत्य हुआ, वायुयान दुर्घटना पे भी बताया गया था, वो भी सत्य होते हुए आपने देखा। काफ़ी जो प्रेडिक्शन है मैं यहाँ पे चेक बता भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शन है जो सत्य होते हुए आपने देखा होगा। तो अभी मैं यही कहूँगा कि जिनको मेदिनी ज्योतिष सीखना हो, मेदिनी ज्योतिष को सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। केवल मेदिनी ज्योतिष को सीखना हो तो वैदिक ज्योतिष को सीखे बिना आप कैसे सीख सकते हैं पूरे तरीके से? तो पहले तो वैदिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेदिनी ज्योतिष में एक्सपर्ट अपने आप को बना सकते हैं। तो मेदिनी ज्योतिष के कोर्स हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं 15 अप्रैल से, लेकिन कुछ सीट्स अभी भी हैं। अगर आपको चाहिए कि आप मेदिनी ज्योतिष मेरे से पढ़ना चाहते हैं, आप गोल्ड सिल्वर और इन सब के प्राइस निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, मेदिनी ज्योतिष जो होती है एक अलग आर्ट होता है। यानी जो 3 पिलर होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, उसमें से एक पिलर ज़रूर हम इसको मानते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे नंबर 9818318303 पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस या ग्रुप जो क्लासेस होती है उसमें आप मुझसे डायरेक्ट, मतलब उस क्लास को केवल मैं ही पढ़ाऊँगा, मेरे जूनियर एस्ट्रोलॉजर्स नहीं पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।